नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs और ऑनलाइनर के थ्रू करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर सारे वीडियो की लिंक और PDF अवेलेबल है, प्लस करंट अफेयर भी मैं अपडेट करने लगा हूँ। तो चलिए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी का टॉपिक फर्स्ट है। इसके 2-3 जितने भी लेक्चर होंगे मैं कंटिन्यू बनाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य क्या हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका क्या काम होता है कि पंचांग को छोड़कर मुद्रित सामग्री के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन का अधिग्रहण और संरक्षण करना, ठीक है। किसको छोड़कर? पंचांग को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन का अधिग्रहण करना और संरक्षण करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि देश के विषय में मुद्रित सामग्री का संग्रह, ऐसी सामग्री की फोटोग्राफिक रिकॉर्ड का अधिग्रहण जो देश में उपलब्ध नहीं है। और तीसरा क्या है, देश में आवश्यक विदेशी सामग्री का अधिग्रहण और संरक्षण। तो ये किसके कार्य हैं? ये भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य हैं। तो इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि उसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोल देगा कि इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलिप किस प्रकार की संस्था है। तो सिलिप का सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि सिलिप का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सिलिप का जो फुल फॉर्म होता है वो चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है, ठीक है। और ये किस प्रकार की संस्था है? तो यह यूनाइटेड किंगडम में लाइब्रेरियन सूचना विशेषज्ञ और प्रबंधकों के पेशेवर की संस्था है। किसकी संस्था है ये? जो लाइब्रेरियन है या सूचना विशेषज्ञ हैं या ज्ञान के प्रबंधक हैं, उनकी एक संस्था है। क्या? सिलिप, ठीक है। और सिलिप का फुल फॉर्म है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 1 अप्रैल 2002 को लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड इन 1887, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, ठीक है। और सीधे कि लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था, ठीक है। तो 1877 में, सॉरी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ये कब बना था? 1958 में। को मिलाकर एक संस्था का गठन किया गया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? सिलिप है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन जाएगा सबसे पहले तो कि जो सिलिप है वो उसका जो स्लिप जो है किसके किसको मिलाकर बनाया गया है। तो किसको? LA और IIS को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। और स्लिप का फुल फॉर्म है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। यहाँ पे प्रोफेशनल लिखना भूल गया, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि सिलिप पुस्तकालय और सूचना संघ, ठीक है, द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन कब बनाया गया था, ठीक है। तो इसको 2017 में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सिलिप का जो है द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 2017 में। और सिर्फ सिलिप जो है, सिलिप की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2002 को, ठीक है। किसको मिला के हुई थी? तो ये हुई थी लाइब्रेरी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिला के वो बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि सिलिप का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो सिलिप का मुख्यालय रेड माउंट स्ट्रीट लंदन में है। जो मुख्यालय सिलिप का मुख्यालय कहाँ है? रेड माउंट स्ट्रीट लंदन में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्लिप के द्वारा प्रकाशित होने वाले इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जर्नल की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि स्लिप के द्वारा प्रकाशित होने वाला कौन सा जर्नल है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जर्नल किसके द्वारा प्रकाशित होता है, स्लिप के द्वारा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में, स्लिप ने की थी 2017 में। ठीक है, इसको याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेसेट पब्लिशिंग किसका प्रोग्राम है। फेसेट पब्लिशिंग किसका प्रोग्राम है, तो किसका है, ये भी स्लिप का ही है। ठीक है, इसमें प्रोफेशनल लिखना भूल गया शायद। ठीक है, तो ये भी स्लिप का ही है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल का जो प्रोग्राम कौन सा है, फेसेट पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि DRTC का पूरा नाम क्या है। DRTC का डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, DRTC का फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये इसमें नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो DRTC के अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि DRTC की स्थापना कब हुई थी, तो जनवरी 1962 को। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। सिंपल सा कई बार यही पूछ लेगा। ठीक है, कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। DRTC का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अब जो DRTC है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि DRTC है एक भारतीय किस प्रकार का संस्थान है। ठीक है, DRTC भारत का में किस प्रकार का संस्थान है, तो यह है सांख्यिकी, मतलब कि स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सांख्यिकी संस्थान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि DRTC किस रूप में है। DRTC किस रूप में है, तो यह पुस्तकालयों के अनुसंधान और विकास के लिए वकालत केंद्र है। ठीक है, DRTC क्या करता है, तो DRTC यह पुस्तकालय के अनुसंधान और विकास के लिए वकालत केंद्र के रूप में स्थित है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, वही DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर PC महालनोबिस के प्रोत्साहन और प्रोफेसर एस आर रंगनाथन के प्रयास से जनवरी 1962 में DRTC की स्थापना हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा कि किसके सहयोग से हुई थी, तो जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर थे PC महालनोबिस और एस आर रंगनाथन के प्रयास से DRTC की स्थापना हुई थी जनवरी 1962 में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ILSA का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ILSA। ठीक है, जिसके शॉर्ट फॉर्म रहते हैं ना, उसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखा करो, क्योंकि कई बार सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। तो आइसलिक के द्वारा इसका क्या किया जाता है, इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसलिक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो आइसलिक की स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में। ठीक है, और आइसलिक का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसलिक के कार्य कौन कौन से हैं। आइसलिक के कार्य कौन कौन से हैं, तो आइसलिक के कार्य हैं अनुसंधान और अध्ययनों का समन्वय करना, अनुसंधान और अध्ययनों का समन्वय करता है। ठीक है, अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है, अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है। और तीसरा, पत्रिकाओं, मोनोग्राफ, मैनुअल, समाचार पत्र, कार्यवाही और रिपोर्ट को भी प्रकाशित करता है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। इसमें भी सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि इसमें से पूछ लेगा कि इसमें से इसका कार्य कौन सा नहीं है, आइसलिक का कार्य कौन सा नहीं है, या पूछ लेगा कौन सा कार्य है। ठीक है,
चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइसलिक क्या है? ठीक है, आइसलिक जो है क्या है, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, वो है क्या? ठीक है, तो यह एक भारत में स्थित गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में अवशेष लाइब्रेरियन के पूरे क्षेत्र में विकास का समर्थन करता है। ठीक है, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में अवशेष लाइब्रेरियनशिप के पूरे क्षेत्र में विकास का समर्थन करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसलिक का पूरा नाम क्या है? वही इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर आइसलिक का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसलिक की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आइसलिक की स्थापना किसने की थी? तो एल होरा, जिसको बोलते हैं एल होरा, ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने आइसलिक की स्थापना की थी। आइसलिक की स्थापना कब हुई थी? तो 3 सितंबर 1955 को। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, तो इनकी क्या कड़ियाँ आपस में मिला के ही अपने को याद करना है। जिसके बारे में पूरी जानकारी अपने रखो तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है घुमा फिरा के, तो अपन आराम से कर लेते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइसलिक के कौन कौन से पब्लिकेशन है? तो आइसलिक बुलेटिन, ठीक है, पहली बार 1956 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आइसलिक बुलेटिन पहली बार 1956 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और एक और है इसका प्रकाशन, आइसलिक बुलेटिन तिमाही, जिसको क्वार्टरली बोल रहे थे। ये 2018 में इसके 63 वॉल्यूम थे। ठीक है, 2018 तक। तो इसके आइसलिक के ये प्रकाशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IATLIS की स्थापना कब हुई थी? IATLIS, ठीक है, IATLIS की स्थापना कब हुई थी? तो IATLIS की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1969 को। 19 दिसंबर 1969 को IATLIS की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IATLIS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला। ठीक है, कहाँ पे है IATLIS का मुख्यालय? IATLIS का मुख्यालय है पुस्तकालय और सूचना विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय में, पटियाला में है जो कि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IATLIS किसका संघ है? तो ये शिक्षकों का संघ है। ठीक है, पुस्तकालय शिक्षकों का संघ है IATLIS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IATLIS के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? ठीक है, IATLIS के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय विज्ञान एवं शिक्षा पर विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ठीक है, और नेक्स्ट है कि पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निस्केयर का पुराना नाम क्या है? निस्केयर का पुराना नाम है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंसडॉक। ठीक है, निस्केयर का पुराना नाम क्या है? इंडियन नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसडॉक की स्थापना कब और किसके सहयोग से हुई थी? इंसडॉक की स्थापना कब और किसके सहयोग से हुई थी? तो 1952 में यूनेस्को के सहयोग से इंसडॉक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसडॉक का मुख्यालय कहाँ पर है? इंसडॉक का मुख्यालय पूछा गया है। ठीक है, तो इंसडॉक का मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इंसडॉक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसडॉक के बारे में बताइए। ठीक है, इंसडॉक के बारे में बताना है। तो इंसडॉक क्या है? इंसडॉक पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी सेवाओं और प्रणालियों से निपटने का प्रमुख संगठन है। इंसडॉक क्या है? पुस्तकालय, प्रलेखन, सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी सेवाओं और प्रणालियों से निपटने का एक प्रमुख संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसडॉक है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है? इंसडॉक किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है? तो इंसडॉक लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, CD-ROM नेटवर्किंग, डिजाइन और डेटाबेस का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सूचना स्रोत तक पहुंच, ऑनलाइन सिस्टम व्यवहार्यता अध्ययन और पुस्तकालय सह सूचना केंद्र डिजाइन की स्थापना और संचालन का प्रबंध। तो ये इन सब क्षेत्रों में कार्य करता है। ठीक है,
इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस किसके द्वारा प्रदान की जाती है? भारत में नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इंसडॉक के द्वारा ही प्रदान की जाती है। ठीक है, नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इंसडॉक किसकी सहायता से कनाडियन एसडीआई निवेश द्वारा चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रारंभ की? भारत में इंसडॉक ने किसकी सहायता से कनाडियन एसडीआई निवेश द्वारा चयनात्मक सूचना सेवा प्रसार की सेवा प्रारंभ की? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की सहायता से इंसडॉक ने भारत में कनाडियन एसडीआई निवेश द्वारा चयनात्मक सूचना प्रसार की सेवा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्केयर का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, निस्केयर का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोर्स। निस्केयर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निस्केयर कब अस्तित्व में आया? तो यह 30 सितंबर 2002 को निस्कॉम, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन और इंसडॉक के विलय के बाद अस्तित्व में आया। मतलब ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि निस्केयर किसको मिला के बनाया गया है? तो निस्केयर निस्कॉम और इंसडॉक को मिला के बनाया गया है। और ये कब बना है? 30 सितंबर 2002 को बना है। ठीक है, निस्केयर जो है किसका भाग है? तो निस्केयर CSIR का एक भाग है। ठीक है, CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी NSDL का उद्देश्य क्या है? नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSDL का उद्देश्य क्या है? तो NSDL का उद्देश्य देश में विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी के छात्रों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी प्रदान करना। क्या है कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के छात्रों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी प्रदान करना किसका कार्य है? NSDL का, नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्केयर के प्रमुख प्रकाशन कौन से हैं? तो निस्केयर के 2 प्रकाशन हैं। एक तो पहला है कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, जो कि सेमी मंथली है, 1956 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरा है एनल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, ये क्वार्टरली है और ये 1954 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोपर क्या है? NOPER का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो निस्केयर, नोपर का पूरा नाम क्या है? तो नोपर का फुल फॉर्म है निस्केयर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी। नोपर का फुल फॉर्म है निस्केयर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारी PDF का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि NUCSSI क्या है? ठीक है, तो नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, पहला जो NUCSSI पहला विदेशी डेटाबेस है जो जनरल होल्डिंग की जानकारी पहुंचाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये क्या है? यह एक ऐसा पहला विदेशी डेटाबेस जनरल होल्डिंग्स तक जानकारी पहुंचाने के लिए एक उपकरण है जो कि उपकरण के रूप में कार्य करता है। क्या? NUCSSI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक एंड सीरियल इन इंडिया, साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। ठीक है, और यह क्या है? पहला विदेशी डेटाबेस है जो जनरल होल्डिंग तक जानकारी पहुंचाने के लिए एक उपकरण की तरह कार्य करता है। तो ये हमारा आज की PDF का लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियो की लिंक और करंट अफेयर अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।